नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी जो है छानबीन में जुटी हुई है और इसी बीच ईडी ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि कई सारे साक्ष्य को मनीष सिसोदिया द्वारा मिटाया गया है, डिजिटल साक्ष्य को मिटाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्य सचिव बीजेपी के लिए काम कर रही है और उन्हीं के लिए जो है उन्हें फंसा रहे हैं, यानी सिसोदिया को फंसा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुछ ईडी द्वारा दावा किया गया है मनीष सिसोदिया को लेकर। बता दें आपको, दिल्ली लिकर पॉलिसी में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी ने इसे आज एक बड़ा आरोप लगाया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन बदले और सबूत नष्ट किए। ईडी ने अन्य आरोपियों पर यह भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में 1 करोड़ 38 लाख रुपए के 170 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए गए। दिल्ली के कारोबारी अमित अरोड़ा को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया ने 14 और अमित अरोड़ा ने 11 फोन इस्तेमाल किए और बदले। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह फोन कथित तौर पर शराब घोटाले की अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा कि शराब घोटाले में शामिल शराब कारोबारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी दिल्ली के शराब मंत्री आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य संदिग्धों ने 170 मोबाइल फोन तकरीबन बदले हैं और लोगों ने सबूत नष्ट करने के लिए लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए तक खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ सबूत नष्ट करने के लिए। ईडी ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले के कमीशन से संबंधित सबूत नष्ट कर दिए गए हैं और शराब घोटाले के दौरान इस्तेमाल होने वाले 170 फोन नष्ट किए गए हैं। एजेंसी इन 170 फोन में से 17 को रिकवर करने में कामयाब रही है। इस फोन में भी डेटा डिलीट या फिर फॉर्मेट पाया गया है। कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में ईडी को सौंपा है। उन्हें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी बताया जाता है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि अमित अरोड़ा ने L1 थोक व्यापारी से 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत लिया था और ये पैसा आप नेता विजय नायर को भुगतान किया जाना था। वही आपको बता दें कि महादेव लीकर कंपनी के मालिक ने 6% के बैक देने के लिए तैयार नहीं थे और इसके चलते अप्रैल मई 2022 में अमित अरोड़ा ने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार की मदद से महादेव लीकर को परेशान किया। उन्हें अपनी कंपनी और अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। अमित अरोड़ा ने बताया कि अगर महादेव शराब होलसेल मार्जिन की 6% यानी 12% रिश्वत के तौर पर नहीं चुकाता है तो उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी जो फैक्ट्री है उसको पंजाब जो है विभाग द्वारा बंद करा दिया जाएगा। बाद में पंजाब के आबकारी अधिकारियों के मौखिक आदेशों के वास्तव में कारखाने को बंद भी कर दिया गया। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये पूरी चीज को उन्होंने प्लान किया, प्री प्लान करके इन चीजों को बनाया, बिठाया, सबूत नष्ट किए और उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को क्लीन चिट देते रहते हैं। कभी कुछ मामला नहीं निकल कर आया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया, मेरा नाम नहीं आया है, मैं पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन चिट मुझे मिल चुकी है, मैं जो है मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा नाम नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे जो 170 फ़ोन और ये सारे इस्तेमाल हुए हैं जिनके सबूत ईडी साहब ने कह रही है कोर्ट में कि हुए हैं इस्तेमाल, डाटा मिटाया है, फॉर्मेट किया है इन्होंने, तो इस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती। हमेशा घुमा फिरा कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा माहिर तरीके से जानी जाती है। अब देखिए मुद्दा कितने सारे हैं, एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। शराब घोटाले में लगातार आपको बता दें कि हर दिन नया अपडेट आता है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आती है, हर दिन कुछ सुनने के लिए जो है मिलता है अपडेट। कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन मुद्दे पर ये कभी बात नहीं करते। अब देखिए मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव से पहले जो है उनका बड़ा आरोप है और कहते हैं कि एलजी और मुख्य सचिव ने भाजपा से मिलकर मुझे जो है हराने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि भाजपा और दिल्ली एलजी मिले हुए हैं और वो इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या कहा है सिसोदिया ने, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है बृहस्पतिवार को
ये कहकर माहौल जो है उन्होंने गरमा दिया है कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना खुद उनकी सरकार के CS यानी मुख्य सचिव भाजपा से मिलकर उन्हें हराने में जुटे हुए हैं। ये उनका बयान है। कहते हैं कि मुझे हराने में जुट गए हैं। एमसीडी चुनाव से पहले ये बयान देकर वो माहौल जो है अपनी तरफ करने के प्रयास में है। कह रहे हैं कि वो काफ़ी जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब मुद्दा कुछ और होता है, सवाल कुछ और होते हैं और जवाब जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ और आता है, क्योंकि कभी भी मुद्दे की बात ये करते नहीं है। शराब घोटाले की बात आप पूछिए तो एमसीडी चुनाव पर चले आते, गुजरात चुनाव का ढिंडोरा पीटने लगते हैं। चुनाव की बात करिए तो एमसीडी चुनाव पर कूद आते हैं। ग्राफ्स की बात करिए कि बढ़ रहा है, वहाँ पर तो आपको इस तरीके से भगाया जा रहा है तो कूड़े के पहाड़ पर चले आते हैं। यानी मुद्दा कुछ भी हो, घुमा फिरा कर जो टकरा है वो बीजेपी के सिर फोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात टू द पॉइंट कभी बात ही नहीं करते हैं। मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से जो वीडियो आए हैं उससे पूछिए, पहले कहते हैं फिजियोथेरेपी है, फिर कहते हैं कि बीमार है, फिर कहते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से मिला। जब उन्हें पता चला कि उनके जहाँ सारे दावे जो है दावे खारिज कर दिए गए, फिर जब उनसे सवाल पूछे गए सीधा कहते हैं कि जो ये बीजेपी है वो वीडियो बनाने वाली कंपनी है, अभी चुनाव है तो रोज नए वीडियो आते रहेंगे। तो सवाल यही है कि मेन जो सवाल होता है, जो मुद्दे का सवाल होता है, ये इस पर बात ही नहीं करते हैं। और ये जो अपने आप को क्लीन चिट मनीष सिसोदिया या केजरीवाल मनीष सिसोदिया को देते रहते हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि जैन को भी इन्होंने क्लीन चिट दी। अभी तक जैन जो है जेल में है, लेकिन जेल मंत्री है, अभी तक उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। तो सही तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल है उनका सिस्टम ऐसे ही काम करता है। भले जेल में इनका मंत्री बंद हो, भले इनका मंत्री झूठ बोले, इनका मंत्री कुछ भी करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं, मुद्दे से अलग हटकर जवाब देने का काम करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कल इनके करीबी एक अमित अरोड़ा है मनीष सिसोदिया के, उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये बात भी ईडी ने खुलासा किया। इतने फोनों के इस्तेमाल जो किए गए हैं, इसमें तकरीबन 11 फोन के इस्तेमाल तो अमित अरोड़ा ने खुद किए हैं। यानी मनीष सिसोदिया के करीबी कहने के पीछे कारण है। 17 फोन का इस्तेमाल सिसोदिया ने, 11 फोन का इस्तेमाल जो है अमित अरोड़ा ने। और इस पूरे साक्ष्य को खत्म करने के लिए, डिजिटल प्रूफ को खत्म करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने तकरीबन 1.1 करोड़ 38 लाख 34 लाख के आसपास जो है इन्होंने खर्च किए हैं, ताकि ये पूरे सबूत मिटा जाए। जब दाल में कुछ काला नहीं था, जब आपने कोई घोटालेबाजी नहीं की, जब आपने शराब नीति आपकी सही तेज से राजस्व बढ़ने वाला था, सब कुछ सही था, तो आपने सबूत मिटाए क्यों? आपको एविडेंस मिटाने की जरूरत क्या पड़ी? आपने सारा डाटा क्यों फॉर्मेट मारा? आपने चीजें क्यों डिलीट की? तो ये सारे सवाल है। लेकिन अगर ये सारे सवाल अगर आप पूछेंगे आम आदमी पार्टी से, मनीष सिसोदिया से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, इनके पार्टी के लीडर से, तो आपको कभी भी टू द पॉइंट जवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया की तरफ हो रही है, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इनके करीबियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा हताश और बौखलाए हुए हैं। और यही कारण है कि उनका कहना है कि एलजी और मुख्य सचिव जो है भाजपा के साथ मिलकर उन्हें हराने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो जो है पाक साफ है और उन्हें मतलब फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र जो है वो तैयार किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ईडी ने क्या कुछ दावा किया है और मनीष सिसोदिया द्वारा क्या कुछ बयानबाजी आज के वक्त में की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।